गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 13, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती। अब भर्ती की जाएगी तो उसके लिए क्या किया जाता है? भर्ती करने का मतलब है कि इनवाइट करना है लोगों को कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन आए, फिर हम उसमें से जो हमें चाहिए जिस टाइप का वर्कर, जितने एक्सपीरियंस वाला, उसको चूज़ कर लेंगे। तो मेन इसमें क्या है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़। सर्चिंग फॉर मतलब ढूंढना, प्रोस्पेक्टिव जो फ्यूचर में हमारे वर्कर्स होंगे, एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन द ऑर्गेनाइजिंग मतलब उनको जो प्रार्थना पत्र देने के लिए प्रोत्साहित करना, मतलब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन आए, अपनी तरफ से यही एफर्ट्स करना, इसी को ही रिक्रूटमेंट कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्या है? रिक्रूटमेंट की प्रोसेस क्या है? प्रोसेस में क्या करेंगे? सबसे पहले पता लगाएंगे कि वर्कर चाहिए कितने। भर्ती प्रक्रिया में मांग मतलब मांग कितनी है, सारे डिपार्टमेंट में देखा जाएगा किस मैनेजर को कितने वर्कर चाहिए। सारे डिपार्टमेंट अपने अपने बता देंगे कि हमें कितना वर्कर चाहिए, और वो मेन जो है पर्सनल डिपार्टमेंट के मैनेजर को बता देंगे कि हमें कितने वर्कर्स चाहिए। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब जब हमारे पास ये पता लग गया कि कितने वर्कर्स चाहिए, उसके बाद हम सोर्स देखेंगे। सोर्स का मतलब होता है कि इंटरनल रिक्रूटमेंट की जाएगी, अंदर से भर्ती की जाएगी, या बाहर से की जाएगी। फिर उसके बाद इनवाइट किया जाएगा जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो जॉब करना चाहते हैं। इनवाइट किस तरीके से किया जाएगा? जैसे ऐड दे सकते हैं हम। ऐड में क्या लिखा जाएगा? कितनी वेकेंट सीट हैं, वर्क कौन सा है, क्वालिफ़िकेशन कितनी चाहिए, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, रेमुनरेशन कितना दिया जाएगा, कौन कौन सी कंडीशन होंगी जॉब करने के लिए, लास्ट डेट क्या होगी एप्लीकेशन फ़ाइल करने की, या सिलेक्शन का तरीका क्या रहेगा। और ये सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। उसके बाद प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ द डिज़र्विंग एप्लीकेंट्स। अब सारों की एप्लीकेशन आ गए, उसके बाद हम लिस्ट बनाएंगे जो हमसे मैच करती हैं और जो नहीं करती। जो हमसे मैच करते हैं उनको एक साइड कर दिया जाएगा, और जो मैच नहीं करती उनको अलग कर दिया जाएगा। मैच करने का मतलब है जितनी क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस चाहिए, अगर वो मैच कर रहा है तो उनको अलग लिस्ट बना ली जाएगी, नहीं मैच कर रहा तो उनकी अलग कर दिया जाएगा। अब फिर जो मैंने अभी बताया कि दो सोर्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अंदर से भर्ती करना, एक्सटर्नल मतलब बाहर से करना। तो आज हम करेंगे इंटरनल रिसोर्स। इसके 3 तरीके हैं, या तो ट्रांसफ़र करना, या प्रमोशन करना, या ले ऑफ। ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है? एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दी। मान लो एक डिपार्टमेंट में वर्कर ज़्यादा, दूसरे में कम है, दूसरे में ट्रांसफ़र कर दी, या एक ब्रांच में ज़्यादा है, दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दिया। ऐसे ही प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब होता है कि नीचे से अपर लेवल पे प्रमोट कर दिया, सैलरी बढ़ जाती है, उससे उसकी लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। ऐसे ही फिर एक होता है ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब है कि टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए हटा देना। जैसे मान लो काम की कमी है, आजकल भी जैसे चल रहा है, काम की कमी है, कई वर्कर्स को टेम्परेरी हटा दिया गया कि जब वर्क स्टार्ट होगा तब तुम्हें दोबारा बुला लिया जाएगा, तो इसको कहा जाता है ले ऑफ। ये 3 तरीके हैं इसके इंटरनल रिक्रूटमेंट के। अब इंटरनल रिक्रूटमेंट के बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहले इंक्रीज़ इन मोटिवेशन। मोटिवेशन कैसे बढ़ता है? मोटिवेशन का मतलब होता है कि जैसे प्रमोट हो रहे हैं, हमें पहले से पता है कि हम आने वाले टाइम में प्रमोट होने वाले हैं, इससे हम अच्छा काम करते हैं, एफिशिएंसी बढ़ती है हमारी। इंडस्ट्रियल पीस, जब हमें पता हो कि हम में से ही प्रमोट होना है, हम सेटिस्फाइड रहते हैं, सेटिस्फाइड होकर काम करते हैं, शांति बनी रहती है। ईजी सिलेक्शन, सिलेक्शन करने का ये ईजी तरीका है। नो नीड ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब है कि उसको, जैसे कोई नया पर्सन आए, उसको सारा बताना पड़ता है, कहाँ काम करना है, किसके अंडर काम करना है, काम समझाना पड़ता है। यहाँ तो पुराने वर्कर हैं, उनको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। फिर एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉय। मान लो हमारे पास एक्स्ट्रा वर्कर्स हैं, स्टाफ की कमी अंदर से पूरी होगी, एक्स्ट्रा सैलरी भी नहीं देनी पड़ी। इकोनॉमिकल सोर्स, ईजी तरीका है और लंबा प्रोसेस भी नहीं, पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ता, टाइम भी नहीं खर्च करना पड़ता, ट्रेनिंग भी नहीं देनी पड़ती क्योंकि सब नॉलेज है उनको। तो इकोनॉमिकल मतलब सस्ता पड़ता है। ये थे इसके एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं? स्टॉप्स एंट्री ऑफ यंग ब्लड। यंग ब्लड मतलब अब बाहर से कोई वर्कर्स आए, वो नए नए वर्कर्स आएंगे, अपना नई नॉलेज के साथ, एक्सपीरियंस के साथ आएंगे। एक पुराने हैं जो पुराने विचारों के साथ काम कर रहे हैं, तो यहाँ नई एंट्री तो हुई नहीं, उस पर तो रोक ही लग गई। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ बिकम लेथरिक। इसका मतलब है कि सुस्त हो जाते हैं, क्योंकि प्रमोशन पता हो ही जाएगी, तो वो इतना, उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। नॉट अवेलेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। नया ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें तो इंटरनल रिक्रूटमेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि बाहर से ही आएंगे सारे के सारे। नेक्स्ट, सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग एम्प्लॉयज़ एंड हैम्पर्ड।
मतलब उनमें कंपटीशन की भावना नहीं रहती। कंपटीशन होता है जब हमसे बेस्ट कोई हमारे सामने आए। जब बेस्ट कोई बाहर से आया ही नहीं, हम नए है ही नहीं, कोई पुराने के पुराने ही काम करी जा रहे हैं और कंपटीशन तो ख़त्म ही हो गया। ऐसे ही फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र हिट प्रोडक्टिविटी नेगेटिव। अब इसका मतलब होता है कि मान लो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में हमारी ट्रांसफ़र कर दी। अभी ट्रांसफ़र था ना कि ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मान लो दूसरी ब्रांच दूर है, हम अपनी फैमिली से दूर हो गए, तो उससे क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है बढ़ने की बजाय। तो ये एक इजी सा टॉपिक है रिक्रूटमेंट का मीनिंग, इसकी प्रोसेस, इसके इंटरनल रिक्रूटमेंट का मेरिट डीमेरिट, ये आपको अच्छे से लर्न करना है आज।